कांग्रेस और मायावती, आप चाहेंगे कि वो भी साथ आए ताकि बीजेपी को रोका जा सके? मैं खासकर दोनों पार्टियों, क्योंकि छोटी पार्टियों के साथ तो आपने गठबंधन किया, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी को आपने कहा था कि उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आप उसको भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार लीडर्स जो आए हैं जिनसे बातचीत हुई है, मैं समझता हूं 23 तारीख को जब बैठक होगी इन बिंदुओं पे भी बात होगी, और हो सकता है किसी न किसी के पास कोई बड़ा सुझाव हो, प्रपोजल हो। जब चीजें सामने आएंगी तभी मैं कुछ कह सकता मतलब लेकिन साथ लेके चलने को तैयार हैं आप दोनों को? हूं। नहीं, मैंने तो ये कहा कि समाजवादियों का साथ दें बड़े दिल से बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी लगातार अपना संगठन और लगातार किस तरीके से वोट बढ़ाया जाए उस रास्ते पे काम कर रही है। तो एक बार फिर राहुल गांधी और आपकी जोड़ी जो दिखाई दी थी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, एक बार फिर दिखाई दे सकती है अगर ये फार्मूला बनता है, अगर सहमति बनती है 23 तारीख की मीटिंग के बाद? जैसे आप भी ऑफर कर रहे हैं कि बड़े दिल के साथ आए, समाजवादी पार्टियों ने सबका सम्मान किया, आप चाहेंगे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर दिखाई दें एक साथ? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं क्या क्या रूप होगा, कौन साथ आएगा, क्या जोड़ियां बनेंगी, लेकिन 23 तारीख या 23 के बाद लगातार जो बैठकें होंगी उससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अभी चुनाव में समय भी है, कुछ महीने हैं। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी अपने सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना संगठन तैयार कर रही है, और संगठन के बाद संघर्ष होगा। रास्ते कैसे निकलेंगे वो भविष्य की बात है। पर अखिलेश जी, एक चीज देखी गई है, विपक्ष एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन बहुत सारे विपक्षी दल हैं जो अपना रास्ता अलग से चला रहे हैं। जैसे मायावती कहीं इस पूरी मीटिंग में दिखाई नहीं दे रही है, कहीं विपक्षी एकता की जुटता की जो बात हो रही है उसमें अलग रास्ता चुने हुए हैं। चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, उन्होंने भी कोशिश की, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग नेताओं से बात की। आप जगन मोहन रेड्डी की बात देख लीजिए, अब नवीन पटनायक की देख लीजिए, तो ये चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, तो ये लोग विपक्षी जो एकता है उससे अलग रास्ता नहीं, तो कैसे आप लोग करेंगे? विपक्ष खुद बटा हुआ है। बहुत से लीडर्स इसमें, आदरणीय केसीआर साहब जो मुख्यमंत्री तेलंगाना, उनसे बात हुई है, और भी दल हैं लीडर्स से उनसे बात हुई है। वो जहां बीजेपी या अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वहीं मैं ये कह सकता हूं देश को, और जो मैंने शुरू में कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी यहीं से जीत करके सरकार में और दिल्ली की सरकार में शामिल हुए थे। वही परिस्थितियां 19 में बन गई। कोई देश में हरा पाया बीजेपी को तो केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन ने हराया। मेरा यह मानना है कि जिस समय यूपी और यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, उसी समय देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश की सीटें माइनस कर दें तो भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार नहीं है, वो गठबंधन की ही सरकार कहलाई जाएगी। इसलिए भूमिका उत्तर प्रदेश की बड़ी होगी। इसी मैंने बार बार कहा कि जो दल बीजेपी को हराना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी का साथ दें। बड़े दिल से समाजवादी पार्टी ने हमेशा समझौता किया, साथ लाने का काम किया। हमें उम्मीद है इस बड़ी लड़ाई में, जहां लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, देश को उस रास्ते में भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है जहां मानवता खत्म होती जा रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई कानून व्यवस्था की। बड़े पैमाने पर जो रोजगार देने की बात कर रहे थे, आज रोजगार भटक रहे हैं। आंकड़े ऐसे दिखाते हैं जिससे कि सभी नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल गया। बड़े बड़े आयोजन किए गए, यहां पर देश के प्रधानमंत्री आए, देश के राष्ट्रपति आए, लेकिन आज वो निवेशक कहां है, इन्वेस्टर्स कहां है पर है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया जमीन पर। अगर इन्वेस्टमेंट का भरोसा नहीं है और बाहर लगातार लोग जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं बाहर, और भारत छोड़कर के उद्योगपति जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद करोगे कि निवेशक आएंगे? इसलिए जहां उत्तर प्रदेश को धोखा दिया बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए।